ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे। ये नफरत के पुजारी लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हर इशू में मुसलमानों को बदनाम करने की बात कर रहे हैं। नीतीश राणे जी को इनविटेशन देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो मेरे साथ में 10 मदरसों में चले और मदरसों में क्या सिखाया जाता है पहला वो समझ ले। कुछ कमअकल लोग अपनी ही सरकार पर, अपनी ही एजेंसियों पर सवाल उठाने का बराबर काम कर रहे हैं। ये नीतीश राणे जैसे लोग या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग ये सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में, बड़े बड़े ओहदों के चक्कर में ये लोग एक तरफा बोलते हैं। मदरसों में कट्टरपंथी की पढ़ाई हो रही है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। को जिहाद करने के लिए उकसाया जाता है। ये पाकिस्तान से आतंकवादियों से मिले रहते हैं। सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं। महाराष्ट्र में मदरसों पर शुरू हुए महाभारत की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की मंत्री और हिंदुत्व के फायरब्रांड नेता नीतीश राणे ने मदरसों को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। मौलानाओं ने नीतीश राणे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया, जिस पर मौलवियों ने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने दलील दी है कि अगर मदरसों में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो सरकार और एजेंसियां क्या कर रही है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मौलानाओं का कहना है कि मदरसों का टारगेट किया जा रहा है, यही काम बीजेपी हमेशा से करती रही है। दरअसल नीतीश राणे ने कहा था कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा बनते जा रहे हैं, इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। पहले आपको नीतीश राणे का बयान सुनवाते हैं। कहता हूँ ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहां जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू तो हमको परमिशन मिलती क्या। और नीतीश राणे के इस बयान के बाद मौलाना और समाजवादी पार्टी ने आपत्ति दर्ज की है। मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि बीजेपी को मुसलमानों से इतनी नफरत है तो इन्हें मुसलमानों के खिलाफ एक विभाग बना देना चाहिए। वो चले, मैं वहाँ CCTV लगा देता हूँ, वहाँ महीना 2 महीना 4 महीने तक लगे रहेगा। एक किसी आदमी को बिठा दो, वहाँ सिर्फ अच्छे काम होते हैं, वहाँ कोई नफरत की बात नहीं होती। ये नफरत के पुजारी लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए हर इशू में मुसलमानों को बदनाम करने की बात करते हैं। नीतीश राणे जी को इनविटेशन देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो मेरे साथ में 10 मदरसों में चले और मदरसों में क्या सिखाया जाता है पहला वो समझ ले। ये जो बयान देते हैं उनको नॉलेज नहीं है कि मदरसों में क्या सिखाया जाता है। नीतीश राणे का कहना यह है कि मदरसों में आतंकवाद पढ़ाया जाता है, ये आतंकवाद के अड्डे हैं। बड़ा सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है और हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं। क्या उनको ये पता नहीं कि देश में क्या हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश राणे जैसे लोग या हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग ये सिर्फ मलाई खाने के चक्कर में, बड़े बड़े ओहदों के चक्कर में ये लोग एक तरफा बोलते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। एक तरफ बयान का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो मुस्लिम ही क्यों निकलता है। इसके साथ ही फैज खान ने कहा कि मदरसों में कट्टरपंथी सोच सिखाई जाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलते हैं। क्वेश्चन मेरा यह है, अगर कई हजार आतंकवादी अब तक पकड़ चुके होंगे, वह मुसलमान क्यों निकल रहे हैं। क्योंकि इनको गुमराह किया गया है जिहाद करने के लिए, इन्हें मिसगाइड किया गया है कि इससे जिहाद करो जन्नत मिलेगा। मदरसों में कट्टरपंथी की पढ़ाई हो रही है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और आरिफ मोहम्मद खान साहब भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मदरसों के सिलेबस में कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है कट्टरपंथी की पढ़ाई, और फिर वही लोग जाकर इमाम बनते हैं और मस्जिद के मिंबरों पर बैठकर कट्टरपंथी बातों को बढ़ाते हैं, जिससे मुसलमान में कट्टरपंथ फैल रहा है। और अपने बयान पर जारी घमासान के बीच नीतीश राणे से अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 18 इंडिया से कहा कि महाराष्ट्र में मदरसों की जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा। पढ़ाई और शिक्षा को कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, मगर पढ़ाई और शिक्षा के नाम पे अगर आतंकवादियों को सहारा देना, आतंकवादियों को बढ़ावा देना,
और ऐसे बहुत सारी उदाहरणें हैं जहां मदरसा के नाम पे ये सारी चीज़ों को प्रोत्साहन देने का काम बहुत बड़े पैमाने पे हर जगह होता है। बहुत बड़े बड़े कार्रवाई हुई है जहां मदरसा के अंदर वेपन्स भी मिले हैं और अलग अलग चीज़ें की कार्रवाई हुई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के माध्यम से। और इसलिए ये मदरसों का वापर अगर शिक्षा के नाम पे अगर आतंकवादियों को अगर प्रोत्साहन देने का काम तो होता होगा, तो इस सब की चीज़ के बारे में जैसे आसाम में भूमिका ली गई है और अलग अलग राज्यों में अभी भूमिका ले रहे, बाहर के देशों में भूमिका मदरसों के बारे में लिया गया है, वैसे ही महाराष्ट्र में लेना चाहिए। ऐसी भूमिका मैंने सामने लाई है। जी नितेश राणे जी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा उत्तराखंड में किस तरीके से जो मदरसा बोर्ड था उसको खत्म कर दिया गया, तो ऐसी कोई कार्रवाई क्या आपकी ओर से महाराष्ट्र में, क्योंकि आप मंत्री भी यहाँ पर हैं, कोई कार्रवाई की जा रही है आपकी सरकार की ओर से? कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है? देखिए, हमारे यहाँ भी कुछ महीनों पहले ही एक बुल्ढाना नाम का जिला है हमारे महाराष्ट्र में, वहाँ भी इस तरीके के मदरसा में अलग अलग टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाले लोगों के बारे में मालूमात मिलने के बाद कार्रवाई भी हुई है, वो मदरसा बंद भी किया गया है। तो इसलिए हम अभी सरकार में है, हिंदुत्ववादी सोच की सरकार महाराष्ट्र में है, इसलिए जल्द ही इसके बारे में भूमिका ली जाएगी। नितेश राणे जी, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो आप आधार यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ मदरसों में ऐसी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं, वेपन्स भी वहां से मिले हैं, तो क्या एक दो मदरसा ही बंद होंगे जिन पर ये एक्शन होगा या फिर सारे ही मदरसे खत्म कर दिए जाएंगे? देखिए, मेरा भूमिका इतना ही है, हम जिस हिंदू राष्ट्र में रहते हैं वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम मानते हैं, हम यहाँ शरिया कानून मानते नहीं हैं जी। तो यहाँ अगर आप महाराष्ट्र में मदरसा आप रखते हैं तो वहाँ ना आप मराठी सिखाते हो, ना कुछ संविधान के माध्यम से आपका कुछ होता है। अभी कल जो वीडियो के आधार पे मैंने ये स्टेटमेंट दिया, वहाँ मदरसा में छोटे बच्चों को मारा जा रहा था। तो मेरा ऐसे भूमिका है कि सारे मदरसों के इस बारे में उनका चेकिंग होके उस बारे में सभी मदरसों के बारे में अभी भूमिका लेने का वक्त आ गया है।